अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ भी रहें आप खुश रहें। खुबेदारा एवरीवेयर चैनल पर खुश आमदीद। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा और अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है घी। घी हो गया है मेरा गरम, तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चिकन। कोरमे के लिए चिकन को हम पहले फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चिकन जो है, इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से साफ़ करके खुश्क करके रखा हुआ था। तो अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि कोरमे का जो चिकन होता है उसको पहले फ्राई कर लें तो वो जो बोटी होती है, एक तो वो अंदर से गोल्डन हो जाती है, कच्चापन नहीं रहता। दूसरे नंबर पे ये हांडी के अंदर घुलता नहीं है, 1 बाय 1 पीस रहते हैं और माशाल्लाह से टेस्ट भी अच्छा होता है। तो इस तरीके से मैं इसको कर लेती हूँ फ्राई। चिकन को मैंने घी के अंदर डाल दिया फ्राई करने के लिए। तो इसको 2 या 3 मिनट के लिए फ्राई करके फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह से आंच बिल्कुल ही मेरी कम है, लेकिन आप कम आंच ना रखिएगा, थोड़ा सा तेज़ फ्लेम होनी चाहिए। क्योंकि हल्की आंच पे जो गोश्त होता है टूट जाता है। तो मेरे पास इतनी भी कम नहीं है, गैस जो है वो जा रही होती है इस टाइम। इस तरीके से हम गोश्त को जो पहले सबसे अच्छे तरीके से हम इसको साफ़ करेंगे 1 बाय 1 पीस करके। फिर इसको थोड़ी देर के लिए सिरका लगा के रख देंगे। जो कोरमे की रेसिपी होती है, कोरमे का जो गोश्त होता है, सिरका लगा के रख दें, थोड़ा सा नमक भी लगा दें। उसके बाद आप इसको दोबारा से, ऑप्शन है, वॉश करना चाहें तो कर लें। अगर आपने अपने अंदाजे के मुताबिक जितना कि हांडी के लिए लगाते हैं, अगर ज़्यादा लगा दिया है तो आप वॉश कर लें। अगर कम लगाया है तो कोई ज़रूरत नहीं है वॉश करने की दोबारा। तो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा लगाया था और दोबारा से फिर मैंने इसको वॉश करके अच्छे तरीके से तो स्ट्रेनर के अंदर डाल दिया था। जैसे ही ये गोश्त खुश्क हो गया है, तो अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। माशाल्लाह से चिकन जो है ये फ्राई हो गया है। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और ये अंदर तक फ्राई हो गया है। इसको इस तरह करने से आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि ये फार्मी मुर्गा है या कोई इसका साइड इफ़ेक्ट वगैरह, जैसा कि कहते हैं कि चिकन के अंदर जी वायरस आ गया है। तो हो सकता है, वायरस हर चीज़ के अंदर आ जाता है, इंसानी सेहत के लिए मुज़र होता है। तो अगर आप इस तरीके से पकाएंगे तो कोई भी वायरस इसके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी गर्म भाप पड़ने से हर चीज़ जो है उसका खात्मा हो जाता है। तो इसी तरीके से आप भी पकाएं। अब चिकन को हम निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो गया और 1 बाय 1 करके मैं निकाल लेती हूँ उसको। ये देखिए इसका जो सफ़ेद कलर होता है, जो पका हुआ चिकन होता है, आप बोटी अंदर से तोड़े तो वो सफ़ेद होती है, तो उसको खाने को भी दिल नहीं करता। तो इस तरीके से अगर आप पकाएंगे तो इसकी कोई स्मेल वगैरह भी नहीं होगी और माशाल्लाह से हर बंदे का खाने को दिल करेगा। और
क्रिस्पी क्रिस्पी बोटी होगी, ढीली नहीं होगी, क्रिस्पी सा होगा ये। मैं दूसरा चम्मच लेती हूँ, इस चम्मच से निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो दूसरे वाला चम्मच यूज़ करती हूँ मैं। ये इस चम्मच से आराम से निकल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, सारा चिकन मैं कढ़ाई में से निकाल लूँगी। और ये जो घी है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, सारी हांडी इसी घी के अंदर बनेगी। ये मैंने एक पाव के करीब घी था, तकरीबन एक पैकेट था, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाला है। अब नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज इसी घी के अंदर। तो माशाल्लाह ये मैंने इस घी के अंदर डाल दी है प्याज। इन प्याज़ों को करेंगे इसी घी में फ्राई। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसके बाकी मसाले भी इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज हो रहे हैं मेरे ब्राउन, माशाल्लाह से गोल्डन हो गए हैं प्याज। तो अब इसके अंदर मैंने डालनी है ये है अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर। इनको भी इसके अंदर डाल देते हैं 2 मिनट के लिए, ये भी हो जाए फ्राई। तो इस तरह इनका कच्चापन नहीं रहेगा। ये दोनों चीज़ें एक साथ फ्राई हो गई हैं प्याज़ों के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ये मेरे पास जूसर है, जग है जूसर का। तो इनको सारी चीज़ों को निकाल के हम डालेंगे इसके अंदर। वन मिनट के लिए और हो जाए, थोड़ा सा जो प्याज़ों का रह गया कलर थोड़ा डार्क हो जाए, क्योंकि कौरमे का कलर लाल लाल अच्छा लगता है, तो इसलिए इसको मैंने लाल लाल ही करना है ताकि अच्छा भी हो, कलर भी अच्छा हो, खाने में भी टेस्टी हो। तो ये देखिए, इनको मैं निकाल के इस जग के अंदर डाल रही हूँ। इनको करना है ग्रैंड। ये सारे प्याज और टमाटर अदरक लहसुन जो है घी में से हम निकाल लेंगे इस तरीके से। चिकन कोरमा की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल वाली, जैसे कि देग वाले बनाते हैं, देगों में बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इस तरीके से हम सारा ये निकाल लेंगे। प्याज़ों को मैंने घी से निकाल लिया है बिल्कुल, और ये गोश्त दोबारा, चिकन दोबारा इसी घी के अंदर चला जाएगा। इसके अंदर दोबारा ये घी मैंने चिकन मैंने डाल दिया है इसी घी के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 1 टेबल स्पून के हिसाब से। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है।
और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ बाकी मसाला जार। ये है मेरे पास कौरमा मसाला, जो कि मैं हाफ चम्मच डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि गोश्त के हिसाब से ही डाला जाता है। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1, 2 एंड 3। ये मैंने डाली है लाल मिर्च और इस पर थोड़ा सा डालना है पानी। ये देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसको हम लेंगे, ऐसे चला लेंगे ताकि ये मसाला जो है ये अच्छे से भून जाए, मिर्च वगैरह। तो इसको हम ऐसे चलाएंगे। दो मिनट के लिए मैं प्लेट बंद करती हूँ। और ये जूसर के अंदर जो मैंने प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन डाले हुए हैं, इनको कर लेते हैं हम ग्राइंड। मसाला इसका भून चुका है अच्छे तरीके से। गोश्त पहले फ्राई था। नमक अब मैंने दोबारा नहीं डाला क्योंकि मैंने पहले लगा के भी रखा हुआ था और गोश्त को जब धोया तब भी लगाया था। तो ये जो मसाला मैंने ग्राइंड किया है, अब ये मसाला मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से सारा मसाला जो है इसके अंदर चला गया है। अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, कुछ धनिया वगैरह ये सभी कुछ था। तो ऐसे हम इसको कर लेंगे मिक्स। माशाल्लाह कौरमे का कलर देखें, खुशबू इतनी ज़्यादा है कि हर तरफ फैल रही है। और अब क्या करना है, किसी जग के अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी। ये पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। यही पानी इसका थोड़ा सा ग्रेवी सी बनेगी। देखिए माशाल्लाह कितना ग्रेवी वाला जूसी और परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। जी तो गाइस कौरमा बन के हो गया है रेडी। ये देखिए आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से, नहायत अच्छे तरीके से ये बन के तैयार हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये है मेरे पास कटी हुई अदरक स्लाइस में और ये है हरी मिर्च। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, लास्ट स्टेप है इसका। तो इसके बाद ये है मेरे पास धनिया, जो कि मैंने धो के काट के रखा हुआ है। तो ऊपर से धनिया डाल देते हैं। धनिया ऑप्शन है आप लोगों के लिए, आप डालना चाहें तो डालें, अगर ना डालना चाहें तो ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे अच्छा लगता है तो मैं डाल रही हूँ। धनिया भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुआ है। देखिए आपके सामने इसकी लुक कितनी अच्छी आई है और इसका टेस्ट भी इतना ही अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपको बर्तन में भी ये निकाल के दिखाती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए मैं आपको बर्तन में भी निकाल के दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी बोटी टूटी हुई नहीं है और गली हुई भी सभी हैं।
क्योंकि मैंने इसको बनाया ही इस तरीके से है जैसे कि रेस्टोरेंट में बनाया जाता है, जैसे कि ये शेफ लोग बनाते हैं, तो मैंने उसी तरीके से बनाया। ये देखें माशाल्लाह आपके सामने बन के ये रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और प्यार ये सबके दिलों में अल्लाह कायम रखे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा ये बन के रेडी हुआ है। तो इसको आप रोगनी नान के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप सादे नान के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जिस चीज़ से आप कि जो चीज़ आपको पसंद हो उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी मैंने बिल्कुल आसान आपको दी है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।